जागो जागो जागो। देखते हैं आज आपके क्या गाइडेंस है। आज है मंडे। देखते हैं माँ बाप को क्या बताना चाहते हैं। क्वींस ऑफ वॉन्ड एनर्जी मतलब कि आपके अंदर सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो, चार्मिंग हो, टैलेंटेड हो और आप बहुत कुछ अच्छा करते हो लाइफ में। वैक्सीन भी लेते हो, ठीक है। बट कोई भी छोटी सी चीज हो जाती है ना, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप सब भूल जाते हो और फिर आप कर नहीं पाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप याद रखो, आप याद रखो। वो छोटी छोटी चीजें जिंदगी में होती रहती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भूल जाओ कि आपकी रूह कैसी है। आपको रूह तो पता है ना अपनी। तो रिप्लेस अपना सेल्फ डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस से। हमेशा ये रखो कि कोई भी मुश्किल आ जाए, मैंने कर लेना है पार। ऐसे ही होता है सबके साथ, ठीक है। सबके लिए सेम ही होती है लाइफ। सेवन ऑफ कप्स। देखो, लाइफ में आपको बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे जॉब से रिलेटेड सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ठीक है। या फिर कुछ आपको कुछ सीखना है नया पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी क्या क्या सीखूं, क्या क्या करूं। या फिर आपको बहुत सारे मतलब इतने सारे आपके पास हो गए, आपको पता नहीं कौन सी है कौन नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस वक्त अब एकदम ध्यान में आ जाइए, ठीक है। आप वो चुनिए कि जिसकी आपको सबसे ज्यादा इस वक्त आपको लगता है कि वो आपकी रूह को संतुष्टि देगा। आपको ऐसा फील करेगा कि हाँ, मेरा रूह संपूर्ण हो रहा है। हर चीज यहाँ पे पैसों की नहीं होती है, कुछ चीजें रूह के लिए भी होती है। और वो आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपको जो सीखना चाहते हो वो भी, या आप कहाँ किस किस किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, हर चीज से। तो जो आपको खुशी देता है वो कीजिए। जिस मानती हूँ मुश्किलें हर चीज में आएंगी। आप कुछ बुरा भी चूज करेंगे वो भी मुश्किल होगा, आप कुछ अच्छा भी करेंगे वो भी मुश्किल होगा। मुश्किलें तरह तरह की हर जगह आती है। तो आप अपना मुश्किल चुन लीजिए बस, और उस पर डटे रहिए। फिर जो आगे होगा ना, वो मापा का मापा देखते हैं ना। टेन ऑफ कप्स। देखो, मतलब कि सब अच्छा हो जाएगा, सुकून फील होगा, चैन से रहोगे, काम भी मिल जाएगी। क्योंकि आप पैसों को नहीं, सुकून को चुनोगे। हमसे सबसे गलती होती है, भटक जाते हैं ना। हाँ, नाइन ऑफ वॉट्स से बहुत सारी आ गई है, बहुत बार हारे हो, थक भी गए हो। अब लगता है कि और करूंगा और हारूंगा और करूंगी और हारूंगी। बट छोटे छोटे देखो, उसको छोटे भी लगे, बट फिर भी इसने कैंडल एक होप की जला रखी है ना। क्योंकि दिस इज लाइफ। मर जाओगे क्या होगा उससे। ये करने आए थे क्या। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी से बात करूं कि आप लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि क्या है, क्यों है जिंदगी, क्यों जी रहे, क्यों हो रहा है ये सब? हो रहा है, हो रहा है। तुम अपना करो ना। तुम्हें क्या खुशी मिलती है, तुम्हें क्या चीज सुकून देती है, और तुम क्या चुन रहे हो अपने लिए। और आगे जो होगा वो होगा, ठीक है। तो उस जज्बे को कायम रखो, क्योंकि वो जज्बा ही तुम्हें चमकाता है। वो जज्बा तुम्हें माँ बाप की तरफ से मिल रहा है, तुम्हारी रूह को। देखो, यहाँ पे रोशनी है, रोशनी तुम्हें खुद माँ बाप दे रहा है। और वो तुम्हें बोल रहे हैं कि इसको संभाल के रखो, इसको बुझने मत देना। चलो और देखते हैं, दूसरे कार्ड से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आज मापा की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ जानना चाहते हैं जिंदगी के बारे में।
और आपको लगता है कि आपको और डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। एक आ गया, ओहो एग्जिस्टेंस। देखो कितना प्यारा कार्ड है एग्जिस्टेंस, मतलब कि तुम अपने आप को ना किसी चीज से अलग मत समझो, हर चीज को खुद से एक समझो, चाहे वो तारे हैं, फूल है, पत्ते हैं। तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, तुम बस देख रहे हो, तुम कुछ हो नहीं, कोई कुछ होता नहीं है, हम बस इस जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो तुम्हें वो याद रहना चाहिए, और तुम्हें वो याद रहेगा ना, तो फिर तुम अच्छे से वो कर पाओगे जो तुम यहाँ पे जिस शिद्दत के साथ तुम आए थे। हम सब एक वजह की वजह से यहाँ पे आते हैं, कोई ऐसे बेवजह नहीं आता है, कुछ ऐसे कुछ कुछ वादा करके आते हैं कि कुछ ये करेंगे हम, ये हमारा रह गया था सीखना। तो बस तुम बस एक हो, ये याद रखो, तुम जहां से आए थे वहीं मिल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो किसी भी चीज से ज्यादा अटैच मत हो, मतलब किसी भी से अटैच ही क्यों होना, क्या है तुम्हारा, तुम हो कौन, तुम कुछ नहीं हो, हमेशा इस चीज को याद रखो। और देखो, जब तुम ऊपर से देखोगे, चील होती है ना, वो एकदम ऊपर से देखते तब जाके उसको समझ आता है पूरा बड़ा पिक्चर। तो तुम भी ना हर चीज का हायर पर्सपेक्टिव देखो, इसको दूसरे नजर से देखो, इसको मतलब ऐसे देखो कि मतलब टॉप लेवल पे क्या हो रहा है, इस पूरी चीज से तुम्हारी कॉन्शियसनेस के साथ क्या हो रहा है, वो याद रखो। और जिंदा है तो कर्म तो होंगे ना, तो बस ये ध्यान रखो कि कर्म वो हो जो तुम सच में करने आए थे। और ये देखो, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, याद रखना। देखो बैम्बू और दूसरा बरगद का पेड़ दोनों अलग अलग होते हैं, बट दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं ना। तो तुम ऐसे क्यों भूल जाते हो कि तुम में वो है जो दूसरों में नहीं है, दूसरों में वो है जो तुम में नहीं है, सब में कुछ अलग अलग खूबियां हैं। तो हमें उन खूबियों को निखारना होता है, ना कि रोते बैठना कि इसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं, उसके पास क्या होगा इन सब से, दुखी होगा ना, दुख क्यों क्रिएट करना है तुम्हें, फिर तुम खुश ही नहीं रह पाओगे। तो वो चीज को तुम याद रखो। ओह, ठीक है। अब देखो, जब तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त है, या तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पा है, या तुम्हारा भाई बहन कोई भी है, तो तुम्हारा हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, और एकदम से सुबह से किसी चीज में तुम्हारा मन मुटाव हो गया, तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन निकालो। ऐसा मत करो कि एक को ठोके जा रहे हो, खुद ठोके जा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसा है कि कैसे दोनों इस जगह कैसे कैसे निकाला जा सकता है कि दोनों के साथ ही अच्छा हो, एक ऐसा निकालना, एक तरीका, क्यों को तरीका होता है, वो हम तरीका नहीं देख पाते हमारे घमंड की वजह से बस। तो तुम्हें ऐसा, तुम ऐसी चुनौतियों में फंस जाओ और तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है, तो फिर से मैं कहूंगी कि टैरो कंसल्टेशन मुझे तुम्हारी करके बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी कभार चाहिए होता है एक और नजरिया चीजों को जानने के लिए, कभी कभार नहीं समझ आता है खुद से, क्योंकि तुम खुद से करते रहोगे तो थक जाओगे। मशीन बन गए यार, हम इस दुनिया में रह के ना मशीन बन गए हैं, और मशीन जैसा सोचने लग गए हैं, और मशीनों में फंस के रह गए हैं। तो हर तरह से ना मशीन ही हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, हमें बता रही होती है ये करो वो करो, नहीं ये सही है, वो सही है, ये करना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि ब्रेक लो, मशीनों से भी ब्रेक लो, और मतलब आराम करना है करो, जितना जरूरत है उतना करो, तुमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और फिर जब आ जाए थोड़ी एनर्जी तब फिर से करो। पर मशीन मत बनो, खुद को ऐसे नहीं कि पूरे टाइम लगे पड़े हो। हर चीज का ध्यान रखो अपनी, सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नहीं, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का। इंसान हो तुम, मशीन नहीं हो, ये तुम्हें याद दिलाया जा रहा है। और ऐसे ही तुम जियोगे तभी तुम्हारी पूरी रूह में फूल खिलेंगे, तभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं एग्जिस्टेंस के साथ एक हूँ, पूरी दुनिया रंगीन हो जाएगी, खुशियां चारों तरफ निखर के आएंगी। पर उसके लिए ये याद करना पड़ेगा कि कंपेयर नहीं करना है, हमेशा बड़ा पर्सपेक्टिव देखना है, और
अपने आप को मशीन नहीं समझना है, ठीक है। और तभी आएगी वो, रूम में फूल खिलेंगे, हर जगह रेनबो दिखेंगे, और मतलब एक तरह से ना इससे एक सुकून फील होगा, मेच्योरिटी कहते हैं ना उसे। मतलब मेच्योरिटी क्या होती है कि तुम समझ पा रहे हो सबको, और खुद को भी, और तुम खुद के साथ भी प्यार से और सबके साथ भी, और बस रह पा रहे हो। रहना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि ये जो होता है ना, खच 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 माइंड चलता रहता है, इसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है, पुरानी जो भी करी होती है लाइफ में, या फिर डर होते हैं जो बचपन से मिल जाते हैं कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम रह गया था, फिर नहीं हो पाएगा, ये वो कुछ भी चलता रहता है दिमाग में, ऐसे कुछ बचपन में कुछ छोटी सी चीज होगी और अभी भी ऐसा लगता है कि अब फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, तो करते नहीं है। तो तुम्हें माइंड के परे होने बोल रहे हैं, माइंड पे ध्यान ही मत दो, बस तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीज करनी है, ये याद रखो कि तुम्हारी रूह में ताकत है और तुम कर सकते हो। अगर हम पूरा उस पे ध्यान लगाओगे ना, ध्यान तुम्हारी ताकत है, ध्यान लगाओगे ना किसी भी चीज में, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी रूह को संतुष्टि देगी, तो वो चीज होनी ही होनी है तुमसे। माइंड पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो मशीनों से घिरा पड़ा है, ठीक है। और वो बहुत लिमिटेड है, उसको नहीं जब समझ आता, उसकी दुनिया बहुत छोटी है, वो चील की तरह उड़ के ऊपर का पूरी दुनिया नहीं देख पाता है, वो तुम्हारी रूह ही देख सकती है, माइंड के वो बस की बात नहीं है। तो फिर आराम आराम से चलो, स्लो डाउन करो। हमें लगता है कि कछुआ ये है वो, कछुआ सबसे ज्यादा जिंदा कैसे रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, वो किसी में हौच पौच नहीं करता। तुम्हें भी बोले एक एक कदम आराम आराम से चलो, किस बात की जल्दी है तुम्हें, क्या कर लोगे जल्दी करके, क्या हो जाएगा जल्दी, कुछ नहीं होता जल्दी करने से, बस सब आराम आराम से करो और सब अच्छा होगा। आराम आराम से चीजों को करना ही तुम्हें ताकत देगा और तुम्हारी जिंदगी बनाएगा, समझे। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हौच पौच इज तबाही, हौच पौच हो जाती है तबाही। तब कभी तो याद करो कि तुम्हारा कोई इंटरव्यू हुआ, तुम एकदम हौच पौच में, तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, बेकार गया होगा ना। पर वहीं तुम एकदम शांत थे, तुमने अपनी सांसों पे ध्यान दिया, तुमने काम किया, ठीक है, तुमने अच्छे से मतलब सोचा कि चल यार जो होगा होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो फिर कैसा रिजल्ट आया था, कभी तो हुआ होगा तुम्हारे साथ, किसी सिचुएशन में तो हुआ होगा। जब तुम शांत रहते हो ना, सभी चीजें अच्छे से हो पाती हैं, समझे। और देखो देखो, तो कार्ड वही वाले आ गए कि यहाँ पे पा खुद बोल रहे हैं कि ध्यान करो, कि फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग हर चीज पे ध्यान देना होता है, ठीक है। घास पे जाके बैठो, हवा खाओ, पहाड़ों में जाओ, या फिर कहीं भी ऐसे जाओ और श्वास लो और शांति से बैठो तो सही। तो बस करो, ठीक, चिंता मत करो, ठीक है। तुम यहाँ पर हो तो तुम अकेले नहीं हो, माँ बाप का हाथ सबके सर पे है, कोई यहाँ पे अकेला नहीं है। माना कि ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों है हम यहाँ, होता है, सबके साथ होता है। तो बस कहो कि कुछ सीखना है इससे, सीखते जाओ, सीखो, सीखना मत छोड़ो, हमेशा स्टूडेंट ऑफ लाइफ रहो। और देखो, तुम्हारे करंट नेगेटिव एट्रीब्यूट ना तुम्हें और जिंदगी में कष्ट ही देंगे, तो तुम्हें क्या करना है, हर चीज को पॉजिटिव अप्रोच में लेना है, सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढोगे तभी तुम्हारे फायदे होंगे। अगर तुम जाके ढूंढोगे कि ये गलत है वो है, तो तुम्हारी जिंदगी में कष्ट तो बढ़ेंगे ना, कि तुम कष्टों पे ध्यान दे रहे हो। तो तुम जो चीजें सही हो सकती है, सुलटाई जा सकती है, उस पे ध्यान दोगे और उनको देखोगे कि कैसे कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हारी चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी। फिर तुम्हारा आराम से दिल का चक्रा भी ओपन हो जाएगा, थ्रोट चक्रा भी ओपन हो जाएगा, क्राउन चक्रा भी ओपन हो जाएगा, पीनल ग्लैंड भी ओपन हो जाएगा। एकदम तुम्हारे ऊपर के हायर सेल्फ के कॉन्शियसनेस, वो ध्यान से ही आता है, वो शांति से बैठने से ही आता है। इधर उधर ये कर लिया, वो कर लिया, उथल पुथल मचा लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और चीजें खराब ही होनी है। और फिर क्या करना है तुमने, एक दिन खुद को तकलीफ पहुंचानी है, दूसरों को तकलीफ पहुंचानी है, या फिर बस बोल देना है कि मैंने कुछ करना ही नहीं है। क्या होगा उससे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रहना तो कुछ नहीं करो। फिर ये भी क्यों करो, कुछ मत ही करो ना पूरे टाइम, पर करना ही है कुछ अच्छा करो, वरना मत ही करो कुछ।
पावर का कार्ड है, देखो त्रिशूल आ गया अब तुम्हारे पास। तो तुम्हें ये बोला जा रहा है कि इल्यूजन और ईगो के परे हट जाओ, ठीक है। ये सब माया है जो भी तुम्हारे आसपास है, और तुम्हारा जो घमंड है वो तो तुम्हें उड़ा ही दो पूरा। कुछ घमंड करने की जरूरत ही नहीं, तुम कुछ हो ही नहीं, अपने आप को मिट्टी की तरह समझो। बस एक रूह है, वो यहाँ आई है, वो जो होना है वो होगा ही, जैसे होना है वैसे होगा, ठीक है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि तुम अपने कर्म ऐसे रखो कि ना तुम खुद को कष्ट दो, ना तुम जिनसे प्रेम करते हो उन्हें कष्ट दो, और बस ऐसे ही जीते जाओ। यही जिंदगी है, इतनी सी आसान है, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे ना पावर, ये वाला मैं तुम्हें सिखाया था ना, ये देखो अपने हाथ से पकड़ ऐसे करोगे ना, तो ये तुम त्रिशूल बन जाओगे। इससे तुम्हारे अंदर ऐसे पावर आएगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे जितनी देर तुम करके रहोगे। इट अर्जेस यू टू, तुम्हें बोल रहे हैं कि जानो चीजों के बारे में, ठीक है। तभी तुम्हारे अंदर यू नो हम सबको लगता है कि हमें पता है, लेकिन नहीं। वो एक कांस्टेंट प्रैक्टिस होती है, जैसे नहाते रोज हो ना, ध्यान भी रोज ही करना पड़ता है। खाते रोज हो तो ये भी रोज ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार कर लिया और सब हो गया ठीक, ऐसे नहीं चलता है। और ये एक्सरसाइज भी ना करो तो मसल्स वैसी हो जाती है पुरानी जैसी। तो ये हर चीज एक तरह की क्रिया होती है, तुम क्रिया कर रहे हो, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। धरती पे आए हो, बिना कर्म करे रह ही नहीं सकते। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हारी मन की बात कोई नहीं सुन सकता, इतनी यहाँ पे कंटामिनेशन है। और यहाँ बारिश हो रही है, पता है, अब मजा आ गया। अब देखते हैं परिया तुम्हें क्या बताना चाहती है। वाओ, विश वाइसली। देखो, तुम जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश। लेकिन तुम बस ना प्रैक्टिकल स्टेप्स लो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम जो चाहोगे वो होगा तो सही। बस तुम अपनी तरफ से करो कि तुम्हें क्या करना होगा, वो अपने आप ही होगा। बस तुम ऐसे एक तरह से हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, और वो अपने आप ही होता है। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कर रहे हो, बट तुम बस ना अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालते हो और वो चीज हो जाता है। और वही चीज का ना इंतजार कर रहे होते हैं माँ बाप, ताकि वो एक बहाना बना सके कि हाँ, ये पूरी चीज जादू नहीं है, तुमने कुछ करा है अपनी तरफ से, ताकि तुम्हें भी अच्छा फील हो, तुम उनके बच्चे हो ना, इसलिए। वाह, फिर से फ्लरिश वाला कार्ड आया कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और अपनी इनर लाइट है ना, उससे अपने जो लाइफ के जो तुम्हें साफ सुथरे एरिया नहीं लग रहे हैं उनको साफ करो, और दूसरों के भी। लाइक चमको, तुम्हारे अंदर है रोशनी, उस रोशनी को चमकाओ, खुद को ठीक करो, उससे सबको ठीक करो, उससे खिल जाओ। तुम तो एक फूल हो, फूल को खिलने बोले जा रहे हैं अभी। तुम ऐसा तो परी है। और दोस्ती, देखो, दोस्ती हमेशा याद रखनी है, दोस्ती ताकत होती है। क्योंकि परियां और इंसान दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोस्त होते हैं। तो तुम्हें बस बोला जा रहा है कि इस वक्त सपोर्ट लो जहां से तुम्हें मिल सकता है, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें एनकरेज करते हैं तुम्हारी जर्नी में, और तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। समझिए। एक लास्ट देख रही हूँ, एंसेस्टर वाला। मैं सोच रही हूँ कि लाइव रीडिंग भी चालू कर दूँ। तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोग चाहते हो क्या लाइव रीडिंग। वाह, देखो देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत सारी मस्ती मजाक आने वाला है, रोशनी, जॉय, लाइट, एकदम अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन। अपनी जिंदगी अब अपने हाथों में ले लो, जो आपको पूर्वज ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जो भी तुम्हारी करंट सिचुएशन है ना, उसके ऊपर उठ जाओ। लाइक उसके ऊपर से ऑपरेट करो, उसको ऐसे चील की तरह देखो, उसके ऊपर से ऑपरेट करो, क्योंकि तुम उसमें घुस के रहोगे तो वो ठीक नहीं होगी। पर तुम उसे ऊपर से देख के उसे सॉल्व करोगे ना, तो ही तुम कर पाओगे। तो वाइस वन नानी ये बोल रही है, एक तरह से मुझे लग रहा है ये नानी है तुम सबकी, है ना। तो वही अब अपने हाथ में ले लो, और मौज तो आई रही है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बार। मुझे लाइव रीडिंग के लिए कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग चाहते हो या नहीं, और कौन सा दिन, वो भी कमेंट में बताना। और
व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ईमेल कर सकते हो रीडिंग के लिए। हर हर महादेव। बाय।